हेलो दोस्तों, साहिल इजी इन्वेस्टमेंट में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। बात करेंगे आज के इस एनालिसिस में इटर्नल शेयर के बारे में। यहां पर दोस्तों आज के दिन में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी दिखी गई है। शेयर के अंदर में काफ़ी बढ़िया अपसाइड मूव देखा गया है। अब सवाल ये आ रहा है कि ये जो तेज़ी है क्या दोस्तों आगे ये सस्टेन करेगी, इसके अंदर में अपसाइड मूव आते रहेंगे जैसे आज आए हैं, या दोस्तों यहाँ पर कोई रिस्क है या कोई खतरा है, शेयर के अंदर में फर्दर गिरावट आ सकती है। तो इस सवाल का जवाब निकालने के लिए हम यहाँ पर दोस्तों टॉप लेवल की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल ड्रॉ करेंगे, मूविंग एवरेज भी यहाँ पर ड्रॉ करके देखेंगे, RSI का लेवल भी यहाँ पर देखेंगे। यानी कि दोस्तों अगर शेयर हमारा सपोर्ट के पास में होगा तो अच्छी खासी रैली आ सकती है, और रेजिस्टेंस के पास में होगा तो वहाँ से गिरावट आ सकती है। तो एक्चुअल में जो लेवल है वो क्या है, इसको हम देखेंगे। बिगिनर के लिए दोस्तों वीडियो एक लर्निंग कंटेंट भी होने जा रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलने जा रहा है। नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो दोस्तों। तो शेयर की बात करें तो 4.5% के करीब यहाँ पर रैली आपको देखने को मिल सकती है एक दिन के अंदर में। मई 23 आप यहाँ पर डेट देख सकते हो, 1:36 का टाइम हो रहा है लाइव मार्केट में। अगर बात करें पिछले 5 दिन के डेटा की तो 1.69% की गिरावट है। 1 मंथ में आप देखेंगे तो यहाँ पर फ्लैट है। 6 मंथ में देखेंगे तो आपको 13.34% की तेज़ी है। साल भर में अगर आप देखेंगे तो इसका इतना लंबा डेटा आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी लिस्टिंग ही आप देखेंगे तो यहाँ पर 9 अप्रैल को हुई है। अगर आप 5 सालों का देखेंगे तो भी यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 11 अप्रैल 9 अप्रैल के आसपास ही देखने को मिली, और उसका मैक्स रिटर्न देखेंगे तो भी आपको इतना ही देखने को मिलेगी। यानी कि अपने लिस्टिंग से लेकर के अभी तक देखेंगे तो ऑल टाइम हाई में ये 13.34% की रिटर्न इसके अंदर में देखने को मिलते हैं। चलते हैं, बात करते हैं चार्ट्स के अंदर में हमारे लेवल्स की। दोस्तों आ गए हैं चार्ट के अंदर में, यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो मेन लेवल है, जो राउंड ऑफ वैल्यू है, वो 200 का लेवल है। 200 का लेवल एकदम इंपॉर्टेंट राउंड ऑफ का लेवल है। लेकिन शेयर ने आप देखेंगे तो 200 के पास में यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस किया, लेकिन एक लेवल जो मूव मार दिया है वो 205 पे मार दिया है, और इसी 205 पे यहाँ पर शेयर ने सपोर्ट लिया हुआ है, और इसी 205 पे यहाँ पर भी देखेंगे तो शेयर ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई कि एक जोन का फॉर्मेशन कर रहा है। हमने 2 लेवल्स इसलिए ड्रॉ किए हैं जो कि एक जोन का यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक दोस्तों यहाँ से फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की। सो दोस्तों नेक्स्ट लेवल जो आएगा, अगर इसके बीच में मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट जो लेवल आएगा 230 का लेवल आएगा। 230 का लेवल अगर आप ड्रॉ करोगे तो कुछ ना कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा। अब 230 का लेवल आप देखोगे तो शेयर ने यहाँ पर इसको डायरेक्ट ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पर आया शेयर, यहाँ पर टकरा करके रेजिस्टेंस फेस के नीचे आ गया, उसके बाद इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया। ठीक, आप देखेंगे 230 पे यहाँ पर भी शेयर ने सपोर्ट बनाया है, और ये जो लेवल है इससे ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये भी एक इंपॉर्टेंट जोन का फॉर्मेशन कर रहा है, 230 का लेवल। और इसके ऊपर जो लेवल आएगा 240 का लेवल, यहाँ पर शेयर का अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल ले चुका है, और इसी 40 के लेवल पे ही शेयर ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है। तो यानी कि एक जोन नीचे बन रहा है और एक जोन हमारा यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर बन रहा है। ठीक है, तो ये जोन दोनों आपको ख्याल रखना है। अब चलते हैं, बात करते हैं हमारे लेवल्स की। सो दोस्तों यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पर 225 के अराउंड आप देखेंगे, 220 के अराउंड यहाँ पर शेयर ने सपोर्ट बनाया, और 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, बार बार शेयर इसको तोड़ नहीं पा रहा था, नीचे आ जा रहा था, और इसी पे सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था, फिर इसी 50 डे मूविंग एवरेज का और 220 का सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर जा रहा था। यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा ब्रेक किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। निफ्टी के अंदर में 2 दिन से काफ़ी उतर पुतर चल रहा है, गिरावट आ रही है, तेज़ी आ रही है, तो वॉलेटिलिटी के बीच में देखेंगे तो फिर इसमें गिरावट आई। अब आज के दिन में फिर से निफ्टी के अंदर में तेज़ी आई है, और यहाँ पर देखेंगे आप तो फिर से यहाँ पर आज आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन खास बात यह है कि 240 का जो लेवल है आप देखेंगे 240 का लेवल अभी इसने ब्रेक नहीं किया है। 239 पे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रेड कर रहा है। तो अब भैया सवाल यही आ रहा है कि क्या यहाँ से हमारे लिए सबसे बेटर एंट्री का मौका है या नहीं। तो भाई साहब, जब ये शेयर 240 के लेवल को इतने दिन से ब्रेक नहीं कर पाया तो आज ब्रेक कर लेगा, इसकी क्या गारंटी। तो इसलिए सेफ्टी के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि 240 का लेवल देखेंगे तो आप एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट रह चुका है। शेयर ऊपर से नीचे आया और सपोर्ट लेकर के ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लेकर के ऊपर चला गया। तो भाई साहब ये स्ट्रॉन्ग इसका क्या है, सपोर्ट का लेवल है। तो जो लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है वही लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। तो जब तक ये 240 के रेंज से बाहर नहीं निकलेगा तब तक हमारे लिए सेफ्टी नहीं रहेगी। अब सवाल आता है क्या 240 ही नहीं, यहाँ पर इसके अबव लेवल पे जहाँ पर शेयर ने हाई लगाया आप देखेंगे तो 246 के अराउंड आ रहा है। तो 246 का जो लेवल है इसको आपको ख्याल रखना है। 246 का लेवल जब ब्रेक करता है तब यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई साहब अब अपसाइड की मूव या रैली आ सकती है। इसके ऊपर अगर निकलता है और हम टारगेट की बात करें तो 270 का लेवल हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा,
उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा जो कि इसके अबव लेवल का जो रेजिस्टेंस है, ये देख सकते हो ये तो कि 300 का राउंड ऑफ वैल्यू है, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर हम यहाँ से एंट्री लेंगे जहाँ पे हमारा अप साइड जो हमने यहाँ पर 246 जो हाई लगाया हुआ है, यहाँ से लेके अबव लेवल तक 10% के अराउंड और उसके अबव रेजिस्टेंस तक आराम से आप देख सकते हैं ये 20% के अराउंड यहाँ पर टारगेट देखने को मिल रहा है। लेकिन ट्रेलिंग करते हुए जाना है, जैसे यहाँ आप देखते हो तो इसी लेवल का स्टॉप लॉस ले लेना है और टारगेट ये लेना है। फिर इसके ऊपर निकलता है जिसका स्टॉप लॉस ले लेना है 270 का और टारगेट ये लेना है। इस तरह से ट्रेलिंग करते हुए जाना है। अगर यहाँ से 240 का लेवल क्रॉस नहीं करता है तो वापस से शेयर इसी रेंज के अंदर में टाइम ले सकता है। इवन मार्केट में कुछ निगेटिविटी आती है और 230 का रेंज टूटता है तो शेयर आपको 220 और 205 जो नीचे का जोन है यहाँ तक भी आते हुए देखने को मिल सकता है। उम्मीद करते हैं आपको एनालिसिस समझ में आया होगा दोस्तों। आप देखेंगे 50 डे मूविंग एवरेज के तो ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमारे लिए रिस्क बना रहेगा। RSI लेवल की बात करें, RSI 55 पर ट्रेड कर रहा है, काफ़ी अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है। ये समझ लीजिए कि 240 का जो लेवल है इसको ब्रेक करने का ही इंतजार है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों एनालिसिस पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।